प्रणाम मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल संस्कृत ज्ञान सरिता में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत की 100 प्रमुख रचनाएं। तो हम सबसे पहले आज पार्ट 3 में वेद व्यास जी की रचनाओं से प्रारंभ करते हैं। वेद व्यास जी ने 2 रचनाएं लिखी, उनमें से एक है महाभारत, दूसरी है भागवत गीता। महाभारत में पांडवों और कौरवों के इतिहास का वर्णन है, उस समय की तात्कालीन परिस्थितियों, तात्कालीन अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था सभी का वर्णन इसमें है। भागवत गीता महाभारत का ही एक पार्ट है, जिसमें भागवत गीता कृष्ण के उपदेशों का संग्रह है। भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब युद्ध करने से इनकार कर देते हैं, तब उनका मोह भंग करने के लिए भगवान कृष्ण उनको उपदेश देते हैं। तीसरे नंबर की जो रचना है वो रामायण है। ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण उस समय के महाकाव्य का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें राम के जीवन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है तथा वहीं जहाँ पर राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वहीं सीता को भी एक बहुत ही आदर्श नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता और साथ ही समाज के ताने बाने को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अगली जो रचनाएं हैं वह नागेश भट्ट जी द्वारा रचित हैं। चौथे नंबर की रचना है व्याकरण सिद्धांत मंजूषा। 5वें नंबर की रचना है व्याकरण सिद्धांत लघु मंजूषा। 6ठे नंबर की रचना है व्याकरण सिद्धांत परम मंजूषा। ये तीनों ही रचना संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। आगे देखते हैं नागेश भट्ट जी द्वारा रचित हुई अगली रचना है। नागेश भट्ट जी द्वारा रचित अगली रचनाएं हैं 7वें नंबर पे शब्देंदु शेखर, 8वें नंबर पर परिभाषेंदु शेखर, 9वें नंबर पे लघु शब्देंदु शेखर और 10वें नंबर पे बृहद शब्देंदु शेखर। नागेश भट्ट जी की 11वें नंबर की रचना है उद्योत और 12वें नंबर की रचना है स्फोटवाद। अगली जो रचना है 13वें नंबर पर वो अमरचंद जी द्वारा लिखित परिमल है। 14वें, 15वें और 16, 17वीं रचना भर्तृहरि जी की है। भर्तृहरि जी की जो रचना है पहली 14वें नंबर पे नीति शतकम, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और वाक्यपदीय, इन तीनों को शतक त्रय भी कहते हैं। नीति शतक में नीति से संबंधित श्लोकों का संग्रह है और श्रृंगार शतक में स्त्रियों के भाग भंगिमाएँ और उनकी जो चेष्टाएँ हैं, उनके शरीर सौष्ठव के बारे में वर्णन है। साथ में वैराग्य शतक में वैराग्य से संबंधित श्लोकों का उल्लेख है। वाक्यपदीयम में भाषा के विषय में, उनके प्रयोग के विषय में उल्लेख है। अगली रचनाओं को हम देखते हैं। अगली रचना है कात्यायन जी द्वारा लिखित वार्तिक। ये भी ग्रामर की रचना है। ज्ञानेंद्र सरस्वती जी द्वारा तत्वबोधिनी 19वें नंबर पर। पाणि द्वारा रचित अष्टाध्यायी 20वें नंबर पर हमारी रचनाओं में सम्मिलित है। 21वें नंबर की जो रचना है वो पतंजलि द्वारा लिखित महाभाष्य है। यह महाभाष्य अष्टाध्यायी के ऊपर ही लिखा गया है, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें सूत्रों का संग्रह किया गया है ताकि संस्कृत भाषा को अत्यधिक परिमार्जित, परिष्कृत और सरल बनाया जा सके, लोगों को आसानी से समझ आ सके और जन सामान्य में उसका प्रसार हो सके। अगली रचना है कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी। 22वें नंबर की रचना कल्हण जी द्वारा रचित राजतरंगिणी है। इसमें कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन है। आगे देखते हैं 23वें नंबर की रचना विट्ठल जी द्वारा रचित प्रसाद है। 24वें नंबर की जो रचना है वो हरि दीक्षित जी द्वारा रचित शब्द रत्न है। आगे 25वीं रचना है भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित सिद्धांत